नमस्कार दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ का ये हमारा 10वां वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आज हम अपना 10वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश को कैसे याद करेंगे? आउट का मतलब होता है बाहर। आउट का क्या मतलब होता है? बाहर। और लैंड का मतलब प्रदेश। वो इस प्रदेश के बाहर का है, मतलब कि विदेशी है। ठीक है। आउटलैंडिश को कैसे याद करेंगे? आउटलैंडिश का मतलब होता है विदेशी। ठीक है। स्ट्रेंज, बिजारे। ठीक है। क्वीर, क्वीर का मतलब होता है अजनबी। तो आउटलैंडिश को हमने कैसे याद किया? आउट का मतलब बाहर और लैंड मतलब प्रदेश। मतलब बाहर के प्रदेश के लोगों को हम परदेसी तो बोलते विदेशी। ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब होता है चाल। ठीक है। गैम्बिट का क्या मतलब होता है? चाल। तो इसका कीवर्ड है GAM से बना गेम और बिट से बना बिट। निमोनिक्स क्या होगा इसका? अगर किसी को गेम में बिट करना है तो चाल चलनी ही पड़ती है। ठीक है। अगर गेम में किसको बिट करना हो तो चाल चलनी ही पड़ती है। तो गैम्बिट का क्या हुआ? चाल। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास शैम। SHAM, शैम। ठीक है। शैम का मतलब होता है नकली और झूठा। ठीक है। फेक, काउंटर फेट का मतलब भी यही होता है। काउंटर फेट का क्या मतलब होता है? नकली और झूठा। इसका कीवर्ड बना शाम। और निमोनिक्स का इसको कैसे याद करेंगे निमोनिक्स में? कि शाम के समय खरीदारी करते वक्त सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई बार नकली चीज़ें ही धोखा, मतलब हमें नकली चीज़ें ही दे दी जाती है शाम को। तो शाम के समय खरीदारी करते समय हमें सावधान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। शैम का मतलब एक तरह से झूठा, नकली, क्योंकि शाम के समय हमने नकली चीज़ें दे दी जाती है। ठीक है। ओके। शैम का मतलब नकली, झूठा। आउटलैंडिश का मतलब विदेशी। और गैम्बिट का मतलब क्या था? चाल। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्वैक्स। क्वैक्स का क्या मतलब होता है? बहलाना, फुसलाना। इसके एक दो वर्ड और है, जैसे परसुएड भी बोलते हैं, फ्लैटर भी बोलते हैं, कैजोल भी बोलते हैं। ठीक है। कैजोल। कैजोल को कैसे याद करेंगे? कैजोल में कैसे बोलते हैं कि जो काजोल है वो अजय देवगन को हर बातों के लिए बहला फुसला लेती है। ठीक है। ये तो कई बच्चों ने ऐसे याद किया हुआ है, तो मैंने भी आपको बता दिया। तो कोएक्स, कोएक्स का मतलब क्या होता है? बहलाना, फुसलाना। परसुएड, फ्लैटर, कैजोल, विडल। ठीक है। तो इसका बनेगा कोस। कीवर्ड क्या बना? कोस। उसने बच्चों को सांप का खेल दिखाकर बहला फुसला लिया और पैसे कोस लिए। कोस लिए मतलब खोस लिए, छीन लिए। ठीक है। कोस का मतलब छीन लिया। समझे? कोएक्स का बन गया कोस, और कोस से बना खोस लिए। ठीक है। तो बच्चों को सांप का खेल दिखाकर बहला फुसलाकर पैसे खोस लिए। ये याद हो जाएगा, मेरे को पता है आपको। अगला वर्ड देखते हैं हम, सन ड्राई। सन ड्राई का मतलब होता है एक तरह से वेरियस, डिफरेंट, भिन्न भिन्न। ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? सन मतलब सूर्य, ड्राई मतलब सुखाना। सूर्य जो कि विविध प्रकार की चीज़ों को सुखाई देता है। ठीक है। सन ड्राई मतलब विविध प्रकार की चीज़। सन ड्राई यानी कि जो सन है वो विविध प्रकार की चीज़ों को सुखाई देता है। ठीक है, सुखाता है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है एमेच्योरिस। ये तो मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि सबको पता है एमेच्योर का क्या मतलब होता है। एमेच्योर का मतलब होता है इनएक्सपर्ट, जो नौसिखिया हो, जिसने अभी अभी काम करना या सीखना स्टार्ट किया हो। ठीक है। रिक्लूज। रिक्लूज का क्या मतलब होता है? एक तरह से एकांत, जो अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है। कीवर्ड री मतलब बार बार, ल्यूज मतलब लूज मोशन। ठीक है। तो निमोनिक्स क्या बना? बार बार दोबारा लूज मोशन हो जाता है, इसलिए वो एकांत में ही रहता है। लूज मोशन अगर किसी को बार बार हो रहा है तो वो एकांत में ही रहना पसंद करेगा। इसलिए रिक्लूज का क्या मतलब हो गया? एकांत। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास बूटलेस। अगर किसी जूते में बूट लेस मतलब नहीं हो तो वो बेकार ही होगा। इसको तो ऐसे भी याद हो जाएगा। बूट में मतलब बूट में उसका बॉटम नहीं हो तो हमारे लिए बेकार ही है, फ्यूटाइल है। ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास कैलाउज। ठीक है। कैलाउज। एक वर्ड हमने करवाया था कला, कैलाओ। ठीक है। कैलाओ और कैलाउज में डिफरेंस है दोनों में। कैलाओ का मतलब है एक तरह से मतलब वो होता है ना, इनएक्सपर्ट, नियोफाइट। जैसे अभी मैंने एक आपको वर्ड बताया था एमेच्योरिस।
ठीक है, उसका मतलब होता है कैलाओ। और कैलाउस का मतलब होता है कठोर, संवेदनाहीन, जिसके पास दिल ना हो, मतलब एक तरह से बहुत ही कठोर इंसान। तो कीवर्ड इसका क्या बना, खल्लास। कैलाउस से बना खल्लास। निमोनिक्स, वो हर किसी को खल्लास करने की सोचता है क्योंकि वह इनसेंसिटिव है। ठीक है, हर किसी को खल्लास करने की सोचता है, इसलिए वो मतलब कि वो इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव यानी कि बहुत ही कठोर, संवेदनशील, संवेदनहीन। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास अबिड। अबिड का मतलब क्या होता है, लोभी, ग्रीडी। द्रविड़, द्रविड़ जो कि एक रन के लिए बहुत लोभी था। अविड़ से हम क्या याद रखेंगे, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़, द्रविड़ जो कि एक रन के लिए बहुत ही लोभ करता था, बहुत ही स्लो खेलता था पिच पे, है ना। अगला वर्ड है हमारे पास नेक्सस। नेक्सस को कैसे याद करेंगे, नेक्सस का मतलब होता है संबंध, कनेक्शन। ठीक है, संबंध, कनेक्शन। नेक्स से बना नक्स, और नक्स से बना नक्सली। नक्सलियों के ग्रुप होते हैं जिसमें आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होते हैं। जो भारत में जो टेररिस्ट वगैरह आते हैं उनके आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, नेक्सस, संबंध, ये याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये देखो, ये दिख रहे हैं आतंकवादी, इनके एक दूसरे से संबंध होते हैं, इसलिए नेक्सस का क्या बनाया हमने, संबंध, जिसको बोलते हैं बॉन्ड, टाई। ठीक है, इसका अगला वर्ड है गैओल। क्या बोलेंगे, गैओल। गैओल का मतलब है गोल, कीवर्ड गोल। ठीक है, निमोनिक्स कैसे हो? मलेशिया की सारी जेल गोल है, मलेशिया की सारी जेल गोल है। गैओल, गैल मतलब एक तरह से कैद खाना, जेल। इम्यूर, जेल हाउस। इम्यूर का मतलब भी क्या होता है, कैद खाना। तो गैओल, गैओल से हमने क्या याद करना है, गोल। और जो कि मलेशिया की जो जितनी भी जो जेल है वो सारी गोल है। ठीक, अगला वर्ड है हमारे पास लाइनमेंट्स। लाइनमेंट्स, लाइनमेंट्स को कैसे याद करेंगे, कीवर्ड इसका लाइन, और मैन मतलब आदमी। ठीक है, निमोनिक्स, लाइन मारता, लाइन मारना तो उस आदमी की विशेषता है। कैसे याद किया हमने लाइनमेंट्स को, लाइन मतलब लाइन, और मैन मतलब आदमी। लाइन मारना उस आदमी की विशेषता थी, तो लाइनमेंट्स का मतलब क्या हुआ, विशेषता, फीचर, कैरेक्टर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, रूबिकंट। रूबिकंट को कैसे याद करेंगे, रूबी जो कि एक डायमंड है, रूबी डायमंड जो एक कीमती अनमोल मणि है जिसका रंग लाल होता है। रूबिकंट का मतलब एक तरह से राड, सॉरी राड नहीं, रेड, लाल। ठीक है, रूबिकंट मतलब लाल, सैंगवाइन। अगला वर्ड है हमारे पास ओमनियस। ओमनियस, ओमनियस का मतलब क्या होता है, ओमनियस का मतलब होता है एक तरह से अशुभ। ठीक है, अशुभ बोलते हैं जिसको, इन ऑस्पिशियस भी बोलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, की वर्ड है ओ। ओ से क्या मतलब, ओ से हमने बनाया जीरो, जीरो भी तो ओ शेप का ही होता है, और माइनस। उसके परीक्षा में हमेशा जीरो और माइनस ही नंबर आते हैं, जो उसके लिए अशुभ ही है। अगर आपके परीक्षा में जीरो नंबर आए तो आपको भी बुरा लगेगा, तो आपको कहते हैं अरे यार कितना अशुभ दिन है ना, कितना अशुभ दिन है। तो ओमनियस से क्या, कितना, अरे कितना ओमनियस दिन है, कितना अशुभ दिन है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारे पास एक्चुरियल। एक्चुरियल, एक्यूरेट चीज़ हमें कौन बताता है, कैलकुलेटर। ठीक है, एक्यूरेट चीज़ हमें कौन बताता है, कैलकुलेटर। तो बस एक्चुरियल का मतलब भी वही हो गया, कैलकुलेटर। अगला वर्ड है हमारे पास ओडाशियस। क्या है, ओडाशियस। ओडाशियस का मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा बहादुर, करेजियस, बोल्ड। ठीक है, ओडा से हमने बनाया योद्धा, योद्धा जो कि साहसी होते हैं, ये बिल्कुल याद रहेगा आपको, ओडाशियस। और इम्पोर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ओडाशियस। ओडाशियस को कैसे याद करना है, ओडा, ओडा से हमने बनाया योद्धा, योद्धा जो कि बहुत ज़्यादा साहसी तो होते हैं, योद्धा बहुत ज़्यादा साहसी होते हैं, ओडाशियस, साहसी। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक वर्ड मत याद करा करो, आप इसके साथ दो तीन वर्ड और याद करा करो। जैसे ओडाशियस बोला, तो ओडाशियस बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए बोल्ड, डेयरिंग, कोरेजियस, फियरलेस, ऐसे करके। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास अप्रोरियस। अब ये वर्ड मैं आपको वीडियो तीसरी या चौथी में करवा चुका हूँ, बस इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, इनका ही फर्क आता है, मतलब इनका एक ही रहता है। तो अप्रोर हमने क्या बताया था, अप मतलब ऊपर, और रोड
रोड, रोड के ऊपर गाड़ियाँ चल रही, इससे मतलब शोरगुल हो रहा है ऊपर, वैसी वेरी नोइजी, बोस्टीरियस, टुमल्टियस, रायोटस, ठीक है, अप्रोरियस। अगला वर्ड है हमारे पास बीमोन। बीमोन का मतलब होता है एक तरह से विलाप करना, ठीक है, पश्चाताप करना, विलाप करना ये। तो इसका कीवर्ड हो गया बेमन। बी ई से बना बे और एम ओ एन से मोन से बना मन, बेमन, ठीक है। निमोनिक्स कैसे हुआ? बेमन से काम किया और वो गलत हो गया, इसलिए अब वो विलाप कर रहा है। क्या कह रहा है? उसने बेमन से काम काम किया और वो गलत हो गया, अब वह विलाप कर रहा है। तो बीमोन का मतलब हो गया विलाप करना, ठीक है। तो चलिए आज के भी 20 वर्ड कंप्लीट हो गए। आइए चलिए इनका रिवीजन करते हैं, ऊपर से ही करते हैं, चलो। हमारा पहला वर्ड था आउटलैंडिश। आउटलैंडिश को हमने कैसे याद किया? आउट बाहर और लैंड मतलब प्रदेश, बाहर के जो प्रदेश में रहते हैं उसे प्रदेश यानी कि विदेशी कहते हैं। अगला वर्ड था हमारे पास गैम्बिट। गेम में बिट करते हैं तो चाल तो चलनी पड़ती है, तो चाल। शैम, शाम के वक्त हमें कोई नकली और झूठी चीज़ दे देता था दुकानदार, ठीक है। तो शैम का मतलब नकली और झूठा। अब मैंने आपको बोला शैम, तो शैम से आपको क्या दिमाग में आना चाहिए? शैम का मतलब होता है फेक, काउंटरफेट, इमिटेशन, ठीक है। ऐसे करके तो आपको बहुत सारे वर्ड याद होंगे, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है कोएक्स। कोएक्स, ठीक है। कोएक्स का, अब जैसे मैंने आपको बोला कोएक्स, तो आपको दिमाग में आना चाहिए परसुएड, फ्लैटर, कैजोल, विडल, ऐसे करके, ठीक है। तो कोएक्स को हमने कैसे याद किया था? उसने बच्चे को सांप का खेल दिखाकर सारे पैसे खोस लिए थे, यानी कि कोस लिए थे, ठीक है, बहला फुसलाकर। अगला वर्ड है हमारे पास सन ड्राई। सन है जो सभी प्रकार की चीज़ों को सुखा देता है, सन और ड्राई सुखा देना, ठीक है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की सभी चीज़ों को सुखा देता है। एमेच्योर मैंने बताया था, नौसिखिया। रिक्लूज, री मतलब बार बार और लूज मोशन हो गए। अगर आपको कहीं मान लो आपको लूज मोशन हो रहा है तो आप एकांत में ही तो रहोगे, ठीक है। अगला वर्ड है बूटलेस। ऐसे बूट किस काम के जिसके बेस ही ना हो, बूटलेस, ठीक है, तो बेकार। कैलाउज, दो वर्ड बताए थे मैंने आपको, कैलाउ और कैलाउज। कैलाउ का मतलब था एमेच्योर और कैलाउज का मतलब था, क्या बताया था मैंने आप? संवेदनहीन, कठोर एक तरह से। वो हर किसी को खल्लास करने की सोचता है, क्योंकि वह इनसेंसिटिव यानी कि कैलाउज है, उसके पास फीलिंग नहीं है, कोई अनफीलिंग है वो बंदा, ठीक है। कैलाउज का मतलब कठोर, कैलाउ का मतलब है एमेच्योर, नियोफाइट, ठीक है। अगला वर्ड था अविड। अविड से हमने बनाया था द्रविड़, जो कि एक एक रन के लिए लालची था। अगला वर्ड है हमारे पास नेक्सस। नेक्सस, नेक्सस से हमने बनाया था नक्सली, और नक्सली नक्सलवादी होती है जो उनके ग्रुप में एक दूसरे से संबंधी होते हैं, ठीक है। तो इससे बनाया था कनेक्शन, बॉन्ड, टाई। अगला वर्ड है हमारे पास गैओल। गैओल से हमने बनाया था गोल, और किस देश की? मलेशिया की सारी जेल गोल ही थी, ठीक है। तो कैद खाना हो गया इसका। अगला वर्ड है हमारे पास लाइनमेंट्स। लाइन, लाइन और मैन मतलब आदमी। लाइन मारना तो उस आदमी की विशेषता थी, विशेषता यानी कि फीचर, कैरेक्टर था उस बंदे का। अगला वर्ड है हमारे पास रूबीकंड। रूबीकंड का मतलब लाल, रूबी। मैंने बताया था ना आपको, रूबी डायमंड। रूबी डायमंड को एक इतना कीमती अनमोल मणि है जिसका रंग लाल है। ओमनियस, जीरो। ओमनियस को हमेशा आपको देखते याद आएगा जीरो, स्टार्टिंग जीरो। अगर आपके जीरो आ रहे हैं तो आप कहेंगे अरे यार क्या अशुभ दिन है, जीरो नंबर आ रहे हैं मेरे भी। एक्चुरियल, एक्चुरल एक्यूरेट चीज़ आपको कौन बताता है? कैलकुलेटर। ओडासियस, ओडा, ओडा साउंड ऑफ योद्धा, योद्धा जो कि साहसी होते हैं। अप्रोर बता दिया था, वेरी नोइजी। बीमोन, बीमोन से आप ना लो बेमन। अगर आपने कोई काम बेमन से किया, आपने कोई काम बेमन से किया और वो गलत हो गया तो आप विलाप ही करोगे। लेमेंट, बिवेल, मौन, ठीक है। चलो ये एक वर्ड और याद कर लेते कल के लिए। इस ये है विल्ट, ठीक है। विल्ट, विल्ट से हम क्या बनाएंगे? बेल्ट। और बेल्ट से मार मार कर मुझे मुरझा दिया। आपके नंबर कम आ रहे किसी टेस्ट में तो आपके पिताजी आपको बेल्ट से मार मार कर आपको बिल्कुल फूल की तरह मुरझा देते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रहेगा। तो आप रिवीजन करते रहे हर वीडियो का, साथ में ग्रामर की वीडियो आ रही है उनका भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।